नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने आचार्य कुंतक के द्वारा बताई गई वक्रता के भेदों को देख रहे थे। आचार्य कुंतक ने कवि व्यापार वक्रता के 6 भेद किए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्याश्रित वक्रता और 3 वक्रताओं के वो आगे नामोल्लेख करेंगे। इससे पहले अपन ने सबसे जो पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, उसका लक्षण और उदाहरण पढ़ा था। और पद पूर्वार्ध वक्रता जो कि वक्रता का दूसरा भेद है, उसका एक सामान्य लक्षण कि सुबंत अथवा तिङंत पद का जो प्रातिपदिक रूप अथवा धातु रूप है उसकी वक्रता वक्र भाव अर्थात विशेष ढंग की रचना का वैचित्र्य पद पूर्वार्ध वक्रता होती है और इसके बहुत सारे भेद संभव है। सबसे पहला भेद पद पूर्वार्ध वक्रता का है। उसमें जहाँ पर रूढ़ि शब्द का ही प्रकरण के अनुकूल वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म से अतिरिक्त धर्म के अध्यारोप के आधार पर निबंधन किया जाए, वहाँ पद पूर्वार्ध वक्रता का पहला भेद होता है। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, स्निग्ध श्याम अलकांति लिप्त वियता विल्लद्वलाका घना वाताः शीकरीणः पयोध सुहृदामानन्दकेकाः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामो अस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवी धीरा भवः। इस उदाहरण में प्रयुक्त रामोस्मि सर्वं सहे अर्थात मैं राम हूँ, सब कुछ सहन कर लूँगा, इस वाक्य में प्रयुक्त राम शब्द में पद पूर्वार्ध वक्रता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त राम शब्द अपने वाच्य रूप में प्रसिद्ध दशरथ पुत्रत्व रूप से भिन्न अत्यधिक दुख सहनशीलता रूप धर्म को आधार लेकर कवि के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ जो कवि विरचित वाक्य में एक अपूर्व चमत्कार आ गया है, वह इसी रूढ़ि शब्द राम के प्रयोग से ही है, जो कि सुबंत पद का पूर्वार्ध है। अतः यह पद पूर्वार्ध वक्रता का पहला भेद है। अब पद पूर्वार्ध वक्रता का दूसरा भेद बताते हैं कि जहाँ पर संज्ञा शब्द का वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म के अलौकिक अतिशय का आधार ग्रहण कर कवि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पद पूर्वार्ध वक्रता का दूसरा भेद होता है। जैसे रामोऽस्मि भुवनेषु विक्रम गुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं परामसमद्भाग्य विपर्याद्यदि परं देवो न जानाति तं वन्दिवैष यशांसि गायति मरुधस्यैकबाणाहति श्रेणीभूत विशालताल विवरोदगीर्णै स्वरै सप्तभिः। यहाँ इस श्लोक में प्रयुक्त जो राम शब्द है, जो कि एक संज्ञा शब्द है, वह राम के वाच्य रूप में प्रसिद्ध शौर्याधि धर्म की ही अलौकिकता का प्रतिपादन करने वाले अलौकिक शौर्याधि धर्म के अतिशय के अध्यारोप को आधार लेकर गृहीत हुआ है। तो यहाँ वक्रता अपूर्व चमत्कार की सिद्धि करता है। अब आचार्य कुंतक पद पूर्वार्ध वक्रता के पूर्वोक्त 2 भेदों की व्याख्या कर तीसरा भेद पर्याय वक्रता को प्रस्तुत करते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता का एक अन्य तीसरा भेद पर्याय वक्रता है, जहाँ पर किसी वस्तु की अन्य बहुत से शब्दों के द्वारा अभिधेयता संभव होने पर भी किसी अपूर्व रमणीयता युक्त दूसरे ही पर्यायवाची शब्द का
प्रकरण के अनुकूल प्रयोग किया जाता है वहाँ पर्याय वक्रता होती है। जैसे वामं कज्जलवद विलोचनमुरा रोहाद्विसारिस्तनं मध्यं श्यामं मकाण्ड एव विपुला भोगा नितम्बस्थली सद्यः प्रोदगत विषमैरिति गणैरालोक्यमानं मुहुः पायाद्व प्रथमं वपुः स्मररिपोर्मिश्रीभवत्कान्तया। इस उदाहरण में पार्वती और शंकर के प्रथम संभोग का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भगवान शंकर के शिव, महेश्वर, महादेव इत्यादि अनेक पर्यायवाची शब्दों के द्वारा शंकर रूप अर्थ का कथन संभव होने पर भी चतुरकवि के द्वारा प्रयुक्त स्मर रिपोह अर्थात कामदेव के शत्रु का यह शंकर का वाचक पर्यायवाची शब्द किसी वक्रता को उन्मीलित करता है, क्योंकि कामदेव के शत्रु के शरीर का रमणी के साथ संयुक्त होना कदापि संभव नहीं है। इसलिए गणों का तुरंत ही उत्पन्न विस्मय से युक्त होना उपयुक्त है और वह भी बार बार परिशीलन करने पर आश्चर्यजनक न होता। अतः प्रथम इस पद का जीवित भूत हो गया है। इस प्रकार आज अपन ने पद पूर्वार्ध वक्रता के 3 भेदों का लक्षण और उनके उदाहरणों को देखा। अगले लेक्चर में अपन इनके अन्य भेदों को देखेंगे। धन्यवाद।